नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। बरेली जिला जेल में हो रही है रामलीला। जेल में बंद कैदी बने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रावण, सीता। जेल में हो रही रामलीला की हर जगह प्रशंसा की हो रही है। गुनाह के दलदल में फंसे हाथ और हाथों में जब रामायण और गीता नजर आने लगे तो समझना चाहिए कि शायद सुधार की प्रक्रिया रंग लाने लगी है। बरेली जिला जेल में कुछ ऐसा ही नजारा सामने आ रहा है। विभिन्न अपराध करने के बाद सलाखों के पीछे बंदी अब बरेली जेल में राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के पात्र निभाते नजर आ रहे हैं। जेल की इस रामलीला पर सबकी निगाहें जमी है। अपराध में लिप्त सजा काट रहे कारागार के बंदी आयोजित रामलीला में कोई राम तो कोई रावण का पात्र बनकर असत्य पर सत्य की जीत का संदेश दे रहा है। और सचमुच ये सही है। रामलीला के मंचन की यह झांकी बरेली जिला जेल की है, जो आजकल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर बंद कैदी रामलीला का मंचन कर रहे हैं। जेल में बने एक बड़े से हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए रामलीला हो रही है। जेल में इस तरह की रामलीला शायद पहले कभी नहीं हुई होगी। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, जो लोग कभी चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त थे, आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पद चिन्हों पर चलना सीख रहे हैं। जिला जेल में हो रही रामलीला देखने के बाद आपको हमारी बात पर जरूर यकीन होगा। वहीं राम, सीता और रावण का किरदार निभा रहे कैदियों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले कभी रामलीला नहीं की। अब ये लोग भी प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हैं। वहीं जिला जेल के डिप्टी जेलर राकेश वर्मा का कहना है कि जेल में रामलीला कराने का एक ही मकसद है कि जेल के बंदी रामचरितमानस से कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड के चलते जेल में मुलाकात बंद है। ऐसे में बंदियों की मनोभावना पर बुरा असर पड़ रहा था, जिसके चलते सामूहिक रूप से रामलीला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। मैं जो है पहले से भी जिला जेल कानपुर और जिला जेल बुलंदशहर में छोटे पैमाने पर इसका आयोजन कराता रहा और जिला कारागार फतेहगढ़ में पूरी रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला एक ऐसा हमारी लोक कला है जो हमें जीवन में बड़ी प्रेरणा देती है। और चूँकि यहाँ बंदी तनावग्रस्त रहता है, अवसादग्रस्त रहता है और इस बार यहाँ जो कोरोना संकट कोविड-19 का संक्रमण रहा, उसके नाते भी देश में तनाव रहा। तो इस विचार से मुझे लगता है कि रामलीला हमारे लिए सबसे बढ़िया ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम बंदियों को भी मोटिवेट कर सकें और अन्य बंदियों को प्रभावित भी कर सकें। ये जो पात्र हैं, ये पात्र क्या सारे बंदी हैं? ये जब मैं यहाँ जून में ज्वाइन किया था तो इसके बाद अगस्त महीने में मैंने कुछ बंदियों से जिक्र किया कि आप लोग क्या रामलीला कर सकते हैं। तो इन बंदियों ने एफर्ट करके अपने और इस पूरे आयोजन को जो है ये उनका मैं बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने पूरा अपना प्रयास किया। और जो आयोजन आपने देखा, ये मैं इसका पूरा श्रेय अपने बंदियों को और अपने हमारे डिप्टी साहब हैं श्री राकेश वर्मा जी, उनको देता हूँ। तो कितना टाइम लगा इसकी तैयारी में? लगभग 2 महीने इनको तैयारी करने में लगा और इसके लिए जो कुछ संसाधन मेकअप के सामान थे वो हमने जुटवाए। और बाकी राधे श्याम रामायण का अध्ययन और उसकी तैयारी, वो सारा काम बंदियों ने किया। बात यह है कि ये सारे लोग अपराध की दुनिया से आते हैं और ऐसे में जब आप रामलीला कराते हैं, राम का मंचन कराते हैं, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो क्या लगता है आपको इस तरीके के किरदार से इन लोगों के जीवन में एक नया? देखिए, जेल तो जो है ऐसे लोगों की जगह है कि जो अपराधी हों, लेकिन हमें उनका दूसरा पहलू देखना पड़ता है कि वो एक इंसान हैं। और ज़्यादातर हमारे बंदी ऐसे हैं जो किसी एक घटना के कारण उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो गया, वो सभी बाहर अपराध नहीं करते हैं। और इनके जो यहाँ रहने के दौरान जो तनाव होता है, उससे निजात पाने में भगवान श्री राम का चरित्र और उसका वर्णन हमारे जीवन के बहुत से पहलुओं को हल करता है। तो इनके लिए भी वो कार्य करेगा। सचमुच ये बहुत ही अच्छा कार्य है।
क्योंकि जब एक डाकू वाल्मीकि ऋषि बन सकता है तो भला एक साधारण आदमी कब उसका हृदय परिवर्तन हो जाए कोई नहीं जान सकता। इस भूमंडल का स्वामी त्रिलोकी है, हम ब्रह्मा विष्णु इसके भय से खौफ खाते हैं, वो लंकापति लंकेश है हम। ऐसा कि सर्वविदित है कि कष्ट के क्षणों में रामचरितमानस सदैव प्रेरणीय रहा है और आजकल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जेल में अंदर मुलाकात भी बंद है। बंदियों के मनोदशा जो है उसको बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से कि रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराया जाए, जिसमें बंदियों के मध्य जब ये प्रस्ताव आया, बंदियों की तरफ से ही प्रस्ताव आया, तो बंदियों ने सहर्ष में कहा कि हम अपना अग्रणी भूमिका निभाएंगे और सभी ने अपने दिल से कार्य किया है। इस कार्यक्रम के पूरे मंचन के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग और योगदान बताया जा रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है। जी, चूँकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें किसी एक आदमी के निर्णय लेने से कार्य नहीं होता है, सामूहिक रूप से कार्य करने से ये कार्य संपन्न होते हैं। इसीलिए पहले हमने इस चीज़ के लिए टीम बनाई, पात्रों का चयन किया। हमारे पास कुछ अनुभवी व्यक्ति थे जो लोग पहले से रामलीला के मंचन का कार्यक्रम कराते थे, उनके अनुभव का भी हमको लाभ मिला। इसलिए हमारे पास एक ऐसी परफेक्ट टीम तैयार हुई। फिर उनकी रिहर्सल काफ़ी लंबे समय तक रिहर्सल चली, उसका परिणाम आज आपके सामने है। राजकुमार जी, आप किसका किरदार कर रहे हैं रामलीला में और क्या इससे पहले? सर मैं राम का किरदार कर रहा हूँ और पहली बार सर कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। क्या आपने सोचा था कभी कि जेल में आके आप राम का किरदार करेंगे? नहीं सर, सोचा तो नहीं था। कितनी तैयारी करनी पड़ी इसके लिए आपको जेल में रहते हुए? सर डेढ़ महीने की तैयारी की। इसलिए रोज़ रिहर्सल किया? जी सर। राजकुमार जी, आपने राम का किरदार किया है, क्या लगता है जब आप बाहर की दुनिया में जाएंगे तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते नहीं चलेंगे आगे? जी सर। इस अपराध को दिनों में हमेशा लेता है। बिल्कुल सर, भूलना पड़ेगा। जी मनोज नाम है। मनोज जी। जी हम सीता जी का कर रहे हैं किरदार। जी सीता जी के बारे में आपने जाना होगा जी। क्या कुछ उन्होंने इतनी दिक्कतें परेशानी झेली, उसके बारे में जी उन दिक्कतें तो परेशानी उठाई थी उन्होंने, बहुत त्याग किया। उनके जीवन में त्याग ही रहा है हमेशा। जो उनकी शादी के बावजूद भी फिर उन्हें मतलब जब आई थी वहाँ से वन से श्री राम के पास, तो फिर भी उन्हें 12 वर्ष का वनवास मिला था। और यही बस कहना चाहते हैं। जी जी बहुत बढ़िया कंफर्ट फील हो रहा है कि जब भी बाहर जाएंगे तो मतलब इसी उसूलों पर रहने की कोशिश करेंगे। वो तो सर अपनी अपनी सोच है लोगों की, कोई किसी रास्ते पे चलता है, कोई किसी रास्ते पे। हमारी यही बस कामना है कि जो भी मतलब सही रास्ते पे ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। बरेली में मिलेंगी आधुनिक हॉस्पिटल की सेवाएं, अनुभवी डॉक्टर्स, आधुनिक उपकरण और मशीनों से लैस हॉस्पिटल अब आपके शहर में पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा से लैस। अब आपको बरेली से बाहर जाने की जरूरत नहीं। अमृतधारा हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल होने से अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। निकट गांधी उद्यान, रामपुर गार्डन, बरेली।